जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आपके बाबा ने जो बुलवाया वो बोला, क्षमा करें, दुष्टता माफ करें, आप जानो वो जाने। पाइप को सजाना देना, पानी कहीं और से आ रहा है। हम लोग बात कर रहे थे इतना अच्छा से, उसी में मिला, बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं की प्रेरणा से है ना, और आपकी अच्छाई से। ध्यान रहे, ये अच्छा होता है संसार में। साफ सुथरा रखना, घर को साफ रखना, मंदिर को साफ रखना, नए कपड़े, खुद अच्छे कपड़े पहनना, नए कपड़े भगवान को पहनाना। लेकिन प्रमुख शास्त्र में आता है, एक प्रमुख है, एक गौण है। एक प्रमुख कर्तव्य है और दूसरा गौण। गौण मतलब छोटा, माइनर। जैसे बच्चे कॉलेज में जाते हैं सीखने, तो कहते हैं ना मेजर और माइनर। पता नहीं आपने सुना होगा शायद, आई एम मेजरिंग इन दिस और माइनरिंग इन दैट। मतलब मेरा मुख्य अभ्यास करने का विषय ये है, और उसके साथ और समय अगर बचता है तो आई ऑल्सो वांट टू डू माइनर। जैसे हमारी बेटी मोहिनी ने कुछ एस्ट्रोजियोलॉजी में मेजर किया और म्यूज़िक में माइनर किया। दोनों का कोई संबंध नहीं है। जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी, प्लैनेट, उसका संगीत के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसका मेन स्टडी है एस्ट्रोजियोलॉजी। लेकिन फिर समय थोड़ा बचता है तो म्यूज़िक में माइनर उसमें भी मिल जाता है। ऐसे कई लोग कुछ कहते हैं इंजीनियरिंग मेजर और स्पोर्ट्स में माइनर। कॉलेज में मेजर होता है और माइनर होता है। ऐसे ही हमारे शास्त्र में जीवन में कहा है कि एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। मेजर को कहते हैं प्रमुख, मेन। माइनर को कहते हैं गौण, है ना, माइनर, छोटा, कम। तो प्रमुख कर्तव्य है मनुष्य जीवन में भगवान, ईश्वर का अनुभव करना, भगवान का अनुभव अपने द्वारा, अपने में भगवान है इसका अनुभव करना। भगवान का अनुभव बाहर से होना संभव नहीं। जो दर्शन होता है वो निकल जाता है, हर समय नहीं रहता दर्शन। किसी को अगर होता भी हो, है ना, या अनुभव हुआ था, ऐसे अनुभव हुआ, वैसे अनुभव, फिर अभी नहीं टिका, फिर से दुख दर्द आते हैं, फिर से परेशानी आती है, फिर से आनंद में कमी हो जाती है। लेकिन जब अपने में भगवान का अनुभव होता है ना, खुद में, क्योंकि खुद में भी है भगवान, वो परमानेंट होता है। उसके बाद फिर वो है ना, कम्प्लीटली लॉक्ड इन हो जाता है। उसके बाद अपन नहीं रहते, तभी भगवान का अनुभव होता है। अपने में भगवान का अनुभव तभी होता है जब हम नहीं रहते। जब तक हम हैं तब तक भगवान मेजर है, प्रमुख है, हम माइनर है। इसलिए प्रमुख कर्तव्य हमारा कहा है कि उसका अनुभव करना, और गौण कर्तव्य बाकी संसार चलाना। घर द्वार, बच्चे, परिवार, नौकरी, एकदम सारा मिल के कम में आया है, माइनर है। किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। अभी अगर बेटी को म्यूज़िक में आया नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका जॉब उस पर डिपेंडेंट नहीं है ना। कोई पूछने नहीं वाला उसको कि म्यूज़िक में क्या है। उसको सब पूछेगा तेरी डिग्री जिसमें थी वो आता है कि नहीं, इंटरव्यू से। ऐसे मनुष्य जीवन जिसके लिए भेजा था वो किया कि नहीं, कि तूने कुत्ता बिल्ली ने जो किया वही किया। वो तो 84 लाख जैसे योनियाँ हैं, वो एक पता नहीं 84 लाख अलग अलग स्पीशीज़ है, उसमें से एक महत्वपूर्ण है। ऐसे संसार के 84 लाख काम है, और मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, हमने ऐसा किया, वैसा किया, बड़े बड़े मंदिर बनाए, रोज़ नए कपड़े पहनाए बाबा को, और भोग लगाए, ऐसे ऐसे भजन गाए, ये सीखा वो सीखा, ये सब कर लिया, हॉस्पिटल बनाए, चैरिटी कर लिया। तो वो जैसे 84 लाख योनियाँ हैं वो सब किया। लेकिन फिर वो पूछेगा लेकिन प्रमुख काम किया कि नहीं, मुख्य काम मेरा अनुभव किया कि नहीं, भगवान पूछेगा अपने में, है ना। तब हम उसे क्या कहेंगे? वो कहते वो तो कुत्ता बिल्ली ने भी कर लेते हैं, अपने बच्चों का वो भी संभाल लेते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। मच्छर को भी कभी मिल ही जाता है, कहीं नहीं काटने के लिए एक बूंद खून तो मिल ही जाता है मच्छर को भी कहीं ना कहीं से। तो हमने क्या बड़ा काम किया जो उन्होंने किया उससे। ये तो करे ही, ये बुरा नहीं है ना, इस पर ध्यान दें। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, गीता में, हमारे गुरुओं की वाणी में बुराई कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि ये बेकार है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तोड़ने की भाषा कहीं नहीं है, काट छाट नहीं है कि ये तो ठीक है, लेकिन इससे ऊंचा और कुछ है ना। तो यही करना चाहिए, यही करना चाहिए, ऐसा नहीं, ये भी करे, लेकिन जो प्रमुख है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो किया कि नहीं। इसलिए जब वो तभी होता है जब हमारा फोकस ही उधर हो जाता है, मन में वही विचारते कि मेन बात क्या है, मेन काम क्या करना है। नहीं तो फिर इसमें बिखर जाते हैं हम, है ना।
ये गुरुवार के दिन ये करना है, बुधवार के दिन वो करना है, सोमवार के दिन ये, शुक्रवार के दिन ये माता का है, ये बाबा का है, ये दिन ये गुरु का है, ये ऐसा करके 7 दिन। अच्छा, फिर भगवान के लिए, भगवान जो अंदर में है उसके लिए, है ना, उसके लिए जो हम कहते हैं थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, इतना ही करना है। थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, ये 2 के द्वारा जितना जल्दी और जितना अच्छा अनुभव होगा स्पष्ट, उतना उससे कम से कम मेरे अनुभव में, मैं खाली अपनी बात करता हूँ, एक आदमी की बात कर रहा हूँ खाली सारे संसार के नहीं, एक आदमी की बात कर रहा हूँ। मेरे अनुभव में मेरा लाभ उसी से हुआ है, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, लेकिन कंसिस्टेंट, और एक्सेप्शन नहीं उसमें हो, कुछ उसने अपवाद नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो उसमें फिर। और उद्देश्य ये हो कि भगवान का अनुभव हो न हो, आई वॉन्ट टू लव गॉड, उद्देश्य प्रेम का हो, भगवान में प्रेम होना है। प्रेम किसी से भी जब भी होता है, किसी का प्रेम ब्याह होता है, जैसे माधवी का और मेरा हुआ था, है ना, किसी बच्चों पे हमारा प्रेम होता है, अब मैं माँ से प्रेम होता है, आई लव माई मदर, है ना, इंडिया में है एब्सोल्युटली। अब भाइयों से प्रेम होता है, आई लव माई ब्रदर, वो भी इंडिया में है। या अपने बच्चों पर प्रेम होता है, देश पे प्रेम होता है, अपने मुल्क पे, अपने गुरु पे प्रेम होता है ना, अपने दर। तो प्रेम जिस पर भी होता है उसके, उसमें ज़रूरी हो तो उसके बारे में जानकारी तो चाहिए। जिस पर भी प्रेम हुआ, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दैट पर्सन, राइट। हाउ कैन यू लव समवन दैट यू डोंट इवन नो अबाउट, उसके बारे में जाने। तो अगर भगवान में प्रेम करना है तो भगवान के बारे में जानना पड़ेगा ना, जानते ही नहीं है भगवान के बारे में तो प्रेम कैसे होगा, बहुत दूर की बात है। इसके लिए शास्त्र बने हैं। जब हम भागवत पुराण पढ़ते हैं, 12 स्कंदों का, 18,000 श्लोकों का, उसमें जो कृष्ण कथाएँ आती है, गीता नहीं, गीता तो है ही बहुत सुंदर, ये तो उसका ज्ञान है, लेकिन उसका पूर्ण स्वरूप जो, जैसे मैंने एक बार कहा था, उसका नाम और उसका रूप, उसमें जादू है। कृष्ण के नाम में और कृष्ण के रूप में जादू है, चमत्कार है, और अपने आप प्रेम बढ़ने लगता है। उसके नाम में अगर रत होते जाए, उसके रूप की अगर कल्पना करते जाए, लेकिन उसके विषय में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिससे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। इसलिए फिर सत्संग होता है, सुनते हैं, कोई पढ़ते हैं, कहीं जाकर कितना, जैसे अभी आपने कहा था कि ये कृष्ण की कितना सुंदर दिखता है, वो हल्का सा प्रेम का लक्षण है ना, क्योंकि आपने देखा और कुछ लगा उसमें। ये जब बढ़ते जाए, ये जब प्रमुख होते जाए तो उस समय, नहीं तो फिर जैसे 84 लाख योनियाँ बनी है, कोई मछली बनी है, कोई पंछी बना है, कोई वृक्ष बना है, उससे कुछ ज़्यादा हो रहा नहीं है। इस मनुष्य देह में सब हो सकता है। ऐसे ही 84 लाख काम करते गए और फिर आके मर गए, उससे कुछ विशेष होगा नहीं। अगर ये प्रमुख नहीं तो इसमें बिल्कुल रत हो जाए, एकदम पक्का, है ना। रत मतलब बिल्कुल एकदम इंडल्ज, सब काम करे, कोई बाकी छोड़ने के लिए नहीं कहा। मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, नए कपड़े पहनाने चाहिए, भोग लगाना चाहिए, भजन भी करना चाहिए, सब अच्छा है, लेकिन मेन बात पहले, है ना, समझ के ना। तो प्रमुख और गौण, है ना, उनके बारे में जानना भी चाहिए, जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे अभी हम हर रविवार को आते तो थोड़ी जानकारी बढ़ती जा रही है ना, अलग अलग कथाएं, जैसे अभी मैं और थोड़ी सी जानकारी देता हूँ तो उससे शायद हो सकता है आपको और कुतूहल बढ़ेगा कृष्ण के विषय में, कि अरे अच्छा ये तो पता नहीं था, इंटरेस्टिंग है करके। तो ये जब ब्रेन में हुक हो जाता है तो फिर उसके विषय में ड्राइविंग करते समय, वो झाड़ू लगाते, डिश वॉशिंग का वैक्यूम के समय सोच आती है। जिसका प्रेम होता है वो ऐसे ही होता है कि जैसे लाइक माधवी एंड व्हेन वी गॉट मैरिड, आई वॉज इन इंडिया, मेरे पास वीसा नहीं था, माधवी वॉज हियर बिकॉज शी वॉज रेज्ड हियर। तो हम लोग 6-8 महीने दूर थे, तो शी वुड थिंक ऑफ मी एंड आई वुड थिंक ऑफ हर। काम तो मैं अपना उधर कर रहा था, ये उसका इधर काम कर रही थी, लेकिन अपना मन जिधर लगा होता है, ऐसा सबका अनुभव। अभी बच्चे कहीं कैलिफोर्निया में है, फिनिक्स में है, कहीं है, तो उनके उसके बारे में सोचते हैं। हम बैठे तो इधर है, ड्राइविंग इधर कर रहे हैं, ट्रैफिक देख रहे हैं, लेकिन सोच रहे उनके, ऐसे होता है ना। कार्य जैसे गोपियों का होता था, है ना, वो सुना होगा ना, अपने बूढ़े ससुर की सेवा कर रही है, बच्चों को नहला धुला रही है, पति के लिए भोजन बना रही है, और सोच रही है वो मथुरा में कैसा होगा कृष्ण, उसको कंस तकलीफ तो नहीं दे रहा होगा, बार बार। और उसके पहले की भी रास लीला के पहले की भी बातें होती है ऐसे। तो कृष्ण ज़्यादातर हम लोग सुना, ज़्यादा प्रचलित है कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, कहते हैं उसके 10 अवतारों में से। और वास्तव में जब हम डिटेल में शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फिर पता चलता है कि नहीं, कृष्ण परम परमेश्वर है ना, जिसको पूरा ऊपर का मतलब द फाइनल गॉड जिसे कहते हैं, परमात्मा जिसे कहते हैं। थैंक यू।
परमेश्वर है, जहाँ से जिसने, ये भागवत में आते हैं, कई और जगह पे भी आता है, हरिवंश पुराण में भी आता है, भागवत पुराण में भी आता है, ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। कहते ये योगी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म के साधक जो कहते हैं, नाम सुना होगा। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा मतलब वो चार मुख वाला जिसने सृष्टि बनाई, वो नहीं। ब्रह्मा मतलब जो सब जगह पे, जो फाइनल गॉड है ना, उससे एक टुकड़ा हल्का सा ब्रह्मदेव बना, विष्णु बना, शिव जी बने, वो जो ऊपर फाइनल, जो सब तीनों का मिलके जो है और उनसे ज़्यादा जो है ना। तो ऐसे कहते हैं ना, जो ब्रह्मा है वही विष्णु है वही शिव, त्रिमूर्ति कहते हैं ना, तीनों मिलके एक है, दत्तात्रेय जो है ना। तो वो कहते हैं ब्रह्म इति परमात्मा इति, मतलब जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो स्वयं पूर्ण भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, दैट इज कृष्ण। वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में आता है कि 64 कलाएँ होती है, 64 डायमेंशन। जैसे डायमेंशन में 2D 3D जानते हैं, जैसे ये कहीं 3D मूवी देखते हैं, देखिए होगे ना 3D में, तो ऐसा लगता है अपने तक आ गया करके, है ना। तो 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन मतलब खाली लंबाई हो, 2 डायमेंशन मतलब लंबाई भी है और चौड़ाई भी है ना। और 3 डायमेंशन मतलब क्या होता है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और अंदर बाहर वाला है 3, है ना, 1 2 और 3। जैसे हमने बॉक्स लिया तो उसको 3 डायमेंशन है, उसको गिनते हैं इंडिया जाने के समय उसके टोटल मेजरमेंट जैसे। और खाली अगर मैंने एक पन्ना लिया इसका, तो इसको खाली 2D है, ये इतना है और ऐसा है, इसको कोई गहराई नहीं है, थिकनेस नहीं है, तो उसको 3D कहते हैं, 3 डायमेंशन। ऐसे भगवान के विषय में, भगवान के व्यक्तित्व में 64 मतलब 64 कलाएँ होती है। तो और विष्णु के उदाहरण डिस्क्रिप्शन इसमें 60 कलाएँ है, 60। तो ये 64 कलाएँ वाला कौन सा भगवान है? हाँ, विष्णु को तो हम परम नारायण समझते बिल्कुल, ये कौन सा भगवान है 64 कलाएँ? बोले वो तो कृष्ण है। तो 64 ये उसके ऊपर कैसे आ गई? सबसे विष्णु के पास 60 कलाएँ है और इसके पास और 4 कहाँ से आ गई? मैंने कहा उसके पास 4 कलाएँ, ये 4 डायमेंशंस है, 4 शक्तियाँ हैं उसके पास, जो विष्णु के पास भी नहीं है। कहते एक तो है रूप माधुरी, इसका रूप ऐसा है कृष्ण का कि इसको वो खींच लेता है, इसको जिसने भी देखा का मन फंस गया था। कंस तक का, उसको सपने में भी कृष्ण आता था जो वो कहाँ है कृष्ण, वो डर जाता था, लेकिन उसके मन में खुद के बारे में था, लेकिन उसको भी दिखाई देता था। एक तो रूप माधुरी, दूसरी होती है रस माधुरी। रस मतलब इसके जो लीला कथा, इसके जो गुणगान, जो इतना कुछ कुछ ऐसा सुंदर सुंदर कार्य करता है कि बिल्कुल बार बार, हम कितनी बार सुनते हैं कृष्ण कथा, आज 10 बार 50 100 बार सुन के होगे, फिर से सुनते हैं और बोर नहीं होता। रामायण कहो या कृष्ण कथा, बोर नहीं होता, फिर से सुनते हैं नया नया कुछ। उसको रस कहते हैं, रस माधुरी, है ना। रूप माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी कहते हैं। उसकी बांसुरी ऐसी थी, ऑर्डिनरी फ्लूट नहीं थी, वो आत्मा को जगा देती थी। कोई सोया हुआ हो, उसके सामने बांसुरी बजाए तो सोया हुआ व्यक्ति शरीर मन उठ जाए। ये जब बजाता था तब आत्मा जाग जाती थी, आत्मा को झंझोड़ देने वाली उसकी बांसुरी थी। ये नारायण विष्णु के हाथ में कोई बांसुरी नहीं देखते, वो 4 हाथ वाला है, एक में गदा, शंख चक्र, गदा, पद्म, 4 हाथ वाला। और उसको इतना नहीं कि देखे तो देखते रह जाए, देखते रह जाए, जैसे वास्तव में जाता। और चौथी होती है लीला माधुरी, उसने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कृष्ण ने। एक जगह पे एकदम इधर गीता में मैदान में मार डाल, इधर में पूतना का, इधर गोपियों का, छेछिनबरी छाछ पर नाचने वाला, वो पत्थर से मटकी फोड़े, यशोदा को भाग के पीछे भागने लगा। लाइक देयर इज सो मच वैरायटी। और सब जगह में ध्यान से देखें तो प्रेम का प्राधान्य है, प्रेम अवतार कहते हैं ना, पूर्ण अवतार। तो ये रूप माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी कहते, ये तो विष्णु के पास भी नहीं है। ये 4, वो 60 वाला भगवान है, 64 वाला भगवान है करके, इसलिए इसके पीछे पड़ जाते थे। तो ये जैसे अभी मैंने जानकारी दी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, नहीं तो लगता है कभी रैंडम समय में आपको याद आएगा ये, जब अकेले में कुछ कहते हैं ये व्हाट दैट वाज इंटरेस्टिंग, व्हाट वाज दैट अबाउट। तो ऐसा जब बार बार होगा अलग अलग दृष्टि से, तो उसकी तरफ आकर्षण बढ़ते जाएगा कि आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। कैसा होगा उस समय, अगर मैं होती तो कैसे होती थी, इफ़ आई वर, और अगर अभी आ जाए मेरे सामने तो क्या होगा। तो क्या हो रहा है, प्रेम होते जा रहा है, प्रेम बढ़ते जा रहा है, और उसके साथ फिर हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से इसके लिए अपना समय बचाएं, इसके लिए अपनी शक्ति का संचय करें, सब इधर उधर बिखर न जाए,
जिस पर सबसे ज़्यादा प्रेम करना चाहते या है उसके लिए तो सबसे अच्छा अपने बच्चों को बचपन में मलाई मिठाई अभी भी कहीं भी जाते थे वो थोड़ा सा हल्का सा लड्डू ला करके अच्छा वाला बच्चों के लिए रख देते हैं कि अच्छा जो दिखे वो, क्योंकि उस पर प्रेम है। तो अपने दिन के समय में अपने जीवन में जो अच्छा है वो जिस पर प्रेम है उसके लिए रखे। सुबह का समय या जब भी अपनी एनर्जी, दोपहर में अगर आराम है कंसंट्रेट कर सकते हैं, या सोने के पहले जो whatever इज़ गुड, बगीचे से फूल लाते हैं भगवान के लिए तो नीचे गिरे हुए नहीं, फटे हुए नहीं लाते, अच्छे लाते हैं, क्योंकि बिकॉज वी लव। तो ऐसे ही ये जीवन में जो भी हर क्षणों में जो अच्छा होता है वो उसके लिए, इसलिए फिर भोग लगाने की प्रथा है, नए कपड़े पहनाने की प्रथा है, जैसे आप कह रहे थे उसके विषय में ना। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि मेरे पास जो भी सबसे अच्छा है वो मैं इनको दूंगी, क्योंकि बिकॉज आई लव हिम, है ना। तो तुम्हारे पास, हमारे पास, सबके पास सबसे अच्छा अपना हृदय है, उससे शुद्ध, उससे पवित्र, उससे अच्छा, उससे मीठा कुछ हो नहीं सकता अपने हृदय से, क्योंकि उधर से वो सबसे अच्छा वाला बैठा है अंदर में, सबसे पवित्रतम जो है वो इधर में बैठा है, इसलिए वो बिल्कुल पवित्र, इसलिए उसको अपना हृदय ही दे दे। इससे सुंदर में नहीं कुछ और दे सकती। हृदय दे मतलब प्रेम करे, है ना। इस अर्थ से जब कुछ भी हो तो फिर वो सब प्रसाद ही प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, इसी गीता में 18वें अध्याय में अंत में कहते हैं कि ये प्रसाद तेरे को जब खुद से मिलेगा, बाहर वाला प्रसाद, ये लाई, ये बतासा, ये पेड़ा वाला प्रसाद ठीक है, 1-2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा, फिर से भूल जाएगा। कृष्ण कहते जब तू खुद को अपना प्रसाद देगा, अंदर से जब प्रसाद आएगा, तब प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, फिर सारे दुख कट जाएंगे, उसके बाद दुख हो नहीं सकता। आई सेड इन फ्रंट ऑफ यू एज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट ट्रूथ, है ना, बिल्कुल। और उसकी जगह पे रस उपजायते, रस मतलब प्रसन्नता, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज चीयरफुल, नेवर सैड। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते, योर हेड विल ओवरफ्लो विद जॉय। ये आनंद को रख नहीं पाएगा जीवन में, कृष्ण अर्जुन को कहते, वो बहने लग जाएगा जीवन से, इसलिए फिर जो भी सामने साथ में होगा उनको भी आनंद मिलेगा, है ना। इसलिए ये सब के लिए कहा है, खाली अर्जुन के लिए नहीं कहा था, खाली मेरे लिए नहीं, मैंने पढ़ा तो सब मेरी कहाँ औकात इतनी, मेरे तो आप सुन चुके हो, कुछ मेरे अपना कुछ काबिलियत नहीं थी। सो इफ आई कुड हैव इट, यू कैन ऑल्सो हैव इट, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सब के लिए, है ना। इसलिए अपने मन को नीचे न बैठने दे, अपने को कम न माने, ये ना समझे कि किसी पर ज़्यादा कृपा है, हमको अभी बहुत करना पड़ेगा, अभी तो बहुत जीवन लेने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं तो अभी मिल सकता है, प्राप्त करते हैं। प्रश्न इतना कि कितना चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली, बस बिल्कुल दृढ़ता से बस वही चाहिए। तो जितना जिसको जितनी भूख है उसको बराबर उतना मिलेगा, है ना। तो हमारी भूख कितनी है भगवान के लिए, प्रेम की भूख। डज दैट मेक सेंस ना? ठीक है। सो वी विल